पहला प्रश्न है किंडरगार्टन पद्धति की शिक्षण सामग्री कौन सी है? तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपहार भी है, मात्र खेल और गीत, ये तीनों हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है अपना सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? तो सूझ का सिद्धांत दिया था, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉलहर ने। किसने दिया था? कॉलहर ने। प्रश्न नंबर तीसरा है विकास किससे प्रभावित होता है? अभिभावक से, ऑप्शन ए अभिभावक से, समाज से, वंशानुक्रम से। ऑप्शन नंबर डी है वंशानुक्रम और वातावरण। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर डी, वंशानुक्रम और वातावरण से। क्वेश्चन नंबर 4 है नवजात का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नया, सुंदर, बच्चा, चेहरा। तो आंसर होगा ए, नया। क्या होता है? नया। प्रश्न नंबर 5वां है अपना कि नवजात शिशु की आयु कितनी होती है? तो नवजात शिशु की आयु कितनी होती है? 10 दिन। जो 10 दिन का बालक होता है उसको क्या कहते हैं? नवजात शिशु कहते हैं। प्रश्न नंबर 6वां है अपना बाल विकास का विषय क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए बाल विकास के सिद्धांतों का अध्ययन, बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन, बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 7वां है विकास की विशेषताएं कौन सी हैं? दिशात्मक, प्रगतिशील, क्रमबद्ध, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। 8वां है आनुवंशिकता के बारे में कौन सी भ्रामक धारणा है? ऑप्शन नंबर ए आनुवंशिकता का अर्थ है कि व्यक्ति में परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी किसी प्रबल आनुवंशिक घटक वाले गुण को प्रभावित करने वाले प्रयास निष्फल होता है। ऑप्शन नंबर सी यदि कोई गुण आनुवंशिक है तो विरासत में प्राप्त विविध लोगों पर इसके प्रभाव समान होंगे। तो अपना राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है अपना भावनात्मक व्यवधान का हल्का स्वरूप है? तो अपन को बताना है कि साइकोसिस क्या है? ऑप्शन नंबर ए साइकोसिस अपना राइट आंसर होगा। जब बच्चे माता पिता के साथ पौधों को पानी देने का कार्य में भाग लेते हैं तो निम्न अवधारणा क्या विकसित करती है? तो ऑप्शन राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर ए वृद्धि। किसको विकसित करती है? वृद्धि को। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम दांत दिखने की औसत आयु कितनी होती है? तो अपना राइट आंसर होगा 7 महीने। शिशु के प्रथम वर्ष के दौरान यह निश्चित रूप से होता है। वृद्धि पैटर्नों का अभाव। ऑप्शन नंबर बी जिस तरह हम प्रत्येक शारीरिक और भावनात्मक घटना की सटीक समय सीमा को इंगित करने में सक्षम होते हैं। ऑप्शन नंबर सी शिशुओं का वयस्क जैसा व्यवहार अंश। राइट आंसर होगा अपना इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रसव की अवस्था के दौरान घटनाओं का सही क्रम बताना है अपन को। तो अपना राइट आंसर होगा ग्रीवा का फैलना, उत्तमांग, प्रसवनाल बाहर निकलना। नेक्स्ट प्रश्न है नवजात शिशुओं की दशा किससे प्रभावित होती है? जन्म की प्रक्रिया से, प्रसवपूर्ण वातावरण से। तो इन दोनों से ही प्रभावित होती है। प्रश्न नंबर 15 है अपना गुणसूत्रीय सामान्यताओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न सबसे सामान्य समस्या है। सबसे सामान्य समस्या कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा डाउन सिंड्रोम। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का बाल दुर्व्यवहार है जो बौद्धिक क्षमताओं का कारण माना जाता है? तो वो है अपना ऑप्शन नंबर ए सेकेंड बेबी सिंड्रोम। राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर ए। पूर्व टोली की आयु क्या होगी? पूर्व टोली की आयु क्या होगी? तो अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3 से 6 साल। क्या होगी? 3 से 6 साल। नेक्स्ट प्रश्न है 3 से 6 वर्ष की आयु क्या कहलाती है? तो अभी पढ़ा था अपन ने पूर्व टोली की आयु। गर्भस्थ शिशु का जीवन निर्भर करता है तो ये करता है अपरा पर। किस पर करता है? अपरा पर। नेक्स्ट प्रश्न है 2 से 6 साल को क्या पहचाना जाता है? तो उसको कहते हैं अपन बाल्यावस्था। 2 से 6 साल तक के बच्चे को क्या कहते हैं अपन? बाल्य अवस्था। भाषा क्या है? तो भाषा क्या है? एक अर्जित गुण है। राइट आंसर होगा अपना अर्जित गुण। रोपण किससे संबंधित है? रोपण किससे संबंधित? तो ये गर्भस्थ शिशु से संबंधित है। राइट आंसर होगा गर्भस्थ शिशु। प्रथम बार विकसित दांत कौन सा होता है? तो ये होता है दूध के दांत। क्या होता है? दूध के दांत। नवजात की नाड़ी की गति होती है तो राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर 120 प्रति मिनट। शैशवावस्था बालक को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं नवजात शिशु। क्या कहते हैं शैशवावस्था में बालक को? नवजात शिशु। गर्भ अवस्था शिशु विकास का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले आती है अपनी डिम्ब अवस्था, उसके बाद आती है पिंड अवस्था। क्या आती है? सबसे पहले डिम्ब, उसके बाद पिंड अवस्था। हर रोग के अनुसार मानव विकास की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं? तो 11। कितनी? 11। वंशानुक्रम का मुख्य वाहक क्या होता है? तो ये होते हैं अपने जीन्स। क्या होते हैं? जीन्स। किन बालकों को विशिष्ट बालक कहा जाता है? प्रतिभावान बालकों को,
शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक को, मानसिक रूप से निरुद्ध बालक को, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा अपना उपरोक्त सभी। रोना किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा अपना भाषा। किससे संबंधित है रोना? भाषा से। नवजात शिशु के चेहरे तथा सिर की गोलाई में कितना अनुपात होता है? तो 1:8। कितना होता है? 1:8। बालकों के संवेग किस प्रकार के होते हैं? राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर सी, असंतुलित। कैसे होते हैं? असंतुलित। निम्न में से कौन अधिगम निःशक्तता का एक प्रकार है? तो अपना राइट आंसर होगा ये सभी। ये जो तीनों दिए हैं ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बाल अधिकार संधि पत्र में उल्लेखित 4 मुख्य क्षेत्रों में निम्न अधिकार शामिल हैं। तो अपना है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरजीविता, विकास, संरक्षण और सहभागिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वह अवधारणा जो आरंभिक बाल्यावस्था के वर्षों के दौरान विकसित नहीं होती उसे क्या कहते हैं? अमूर्त सोच। क्या कहते हैं उसे? अमूर्त सोच। एकीकृत बाल विकास सेवाएं प्रारंभ कब की गई थी? तो ये की गई थी 1975 में। कब की गई थी? 1975 में। पूर्व बाल्य अवस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? तो शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता, जिज्ञासा की प्रबलता, वास्तविक जगत से संबंध, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा अपना उपरोक्त सभी। बाल मनोविज्ञान का विश्लेषणात्मक अर्थ क्या होता है? धनात्मक विज्ञान, गर्भ अवस्था से किशोर अवस्था तक बालक का अध्ययन, बालक के मानसिक विकास का अध्ययन करना, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा अपना उपरोक्त सभी। बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्व क्या है? तो पोषण, परिपक्वता, पारिवारिक वातावरण। तो ये तीनों। राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर डी। शिशु प्रसव की प्रक्रिया को अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। तो राइट आंसर होगा अपना 3 अवस्थाओं में, ऑप्शन नंबर ए। बच्चों में रचनाशीलता को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार का बाल पालन अभ्यास आदर्श है? लोकतांत्रिक, अतिरक्षी, वर्जनाहीन, असंलग्न। तो ऑप्शन नंबर ए, लोकतांत्रिक। ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा अधिगम अशक्तता का प्रकार है? तो पठन वैकल्य। ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर बी। अधिगम की वह अवस्था क्या कहलाती है जिसमें व्यक्ति यह जानता है कार्य में क्या आवश्यक है और कार्य के कुछ विशिष्ट घटक क्या हैं? तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञानात्मक अवस्था। नवजात शिशु की लंबाई औसतन होती है। तो राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर सी, 17 से 21 इंच। कितनी होती है? 17 से 21 इंच। फ्रायड के मनोलैंगिक सिद्धांत की शिक्षणीय अवस्था एरिक्सन के मनुष्य सामाजिक विकास सिद्धांत की किस अवस्था के संगत है? ऑप्शन नंबर सी, पहल बनाम अपराध बोध। पहल बनाम अपराध बोध। निम्नलिखित में से कौन सा अपंग बच्चे की प्रकृति का एक कारण है? तो राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर डी, हड्डी, मांसपेशी या जोड़। कप पकड़ने से पहले बेटी की सांस लेने, निगलने और स्तनपान कराने की क्षमता निरूपित करती है। राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर सी, समीप दूराभिमुख सिद्धांत। कौन सा है? समीप दूराभिमुख सिद्धांत। चलने से पहले यौन बैठ सकता है और अपनी भुजाओं पर नियंत्रण कर सकता है, ये प्रक्रिया है सेपेलो-कोडल सिद्धांत। ये प्रक्रिया किसकी? ऑप्शन नंबर बी, सेपेलो-कोडल सिद्धांत। किस अवधि में शिशु के शरीर का आकार उसकी शारीरिक संरचना में नाटकीय वृद्धि है? तो यह गर्भ की अवधि। तो फ्रेंड्स अपने ये 49 क्वेश्चन पूरे हुए हैं। आगे अपन ऐसे ही और भी नेक्स्ट पार्ट में और भी क्वेश्चन करेंगे। तो ऐसे ही और क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ऐसे ही क्वेश्चन जब भी हम आपके लिए लाएंगे तो आपको सबसे पहले पता चलेगा।